नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आज दिन बुधवार 1 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। CSJMU में आज से दीक्षांत 2026 का शुभारंभ। कानपुर 1 जुलाई। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में बुधवार से दीक्षोत्सव 2026 शुरू हो रहा है। नए शैक्षणिक सत्र के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुंबई में आज से भारत की सबसे बड़ी B2B होम लाइफस्टाइल प्रदर्शनी शुरू। मुंबई 1 जुलाई। बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में भारत की सबसे बड़ी B2B होम टेक्सटाइल, होम डेकोर, हाउसवेयर और गिफ्ट्स प्रदर्शनी आज से शुरू हो गई है और ये प्रदर्शनी 3 जुलाई 2026 तक चलेगी। इसमें 700 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड अपने नवीनतम उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। हजारों बिजनेस बायर्स, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भाग लेंगे। ये आयोजन होम और लाइफस्टाइल उद्योग के लिए नेटवर्किंग एवं व्यापार विस्तार का प्रमुख मंच है। आइए जानते हैं खास खबरें। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई में भी राहत नहीं मिलेगी। ईंधन और बिजली खरीद लागत में बढ़ोतरी के चलते UPCL ने FPPCA की नई दरें लागू कर दी हैं, जिसका सीधा असर जुलाई के बिजली बिल पर दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि 2027 से पहले प्रदेश में विरासत का अपमान होता था, कांवड़ यात्रा और धार्मिक आयोजनों में बाधाएं आती थी और सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और वसूली होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए गए। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि केवल गंभीर स्वास्थ्य स्थिति या फिर जीवन को खतरा होने पर ही राहत पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही SIT ने CEO व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है। साथ ही ये भी कहा है कि सेवानिवृत्त नहीं, सेवारत अधिकारी ट्रस्ट का CEO बने। कई मंदिरों में यही व्यवस्था है। यहाँ पर मंडलायुक्त, DM या कोई राजस्व अधिकारी CEO हो सकता है। केतन अग्रवाल हत्याकांड में नए मोड़ सामने आए हैं। सिया गोयल का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। साहिल ने वकील की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। वकील का दावा है कि उनके पास सिया का विधिवत हस्ताक्षरित वकालतनामा है। गाजियाबाद की लोनी में हुए जाकिर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या की वारदात को अंजाम जाकिर की प्रेमिका ने अपनी बहन के साथ दिया था। इस पूरी वारदात को अंजाम देते हुए किरण की बेटी ने दरवाजे के छेद से देख लिया था। बागपत के सचिन हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड के चश्मदीद बच्चों ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराए हैं। बच्चों ने पुलिस को उस रात की पूरी कहानी बताई है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना UBT को बड़ा झटका देते हुए आदित्य ठाकरे के करीबी सचिन अहीर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। अहीर ने विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए महायुति उम्मीदवार के रूप में नामांकन भी दाखिल किया है। चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। SIR प्रक्रिया को लेकर इस संयुक्त पत्र के बारे में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी है। पटना वाले खान सर को गिरफ्तारी से छूट अब भी कायम है। मंगलवार को भी सुनवाई हुई। कुछ कागजातों का मुद्दा उठाया गया और कोर्ट से तारीख ले ली गई है। ये कब तक चलेगा और कब आर या पार का फैसला होगा। भारत पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे सूची में डालने की तैयारी कर रहा है। अक्टूबर में होने वाली FATF की पूर्ण बैठक में भारत ऐसे सबूत पेश कर सकता है जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी के बिजनौर में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा को रोकने के लिए किसी भी दल से गठबंधन करने के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मामले में भी बड़ा बयान दिया है।
शामली के चर्चित धर्मांतरण केस में नया मोड़ आ गया है। आयुष मलिक की हिंदू धर्म में वापसी हो गई है। उसके पूजा करते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में भी मूल धर्म में वापसी की बात कही गई है। पिता देवराज ने कहा है कि उनके पुत्र आयुष ने सनातन धर्म में वापसी कर ली है। गाजियाबाद के लोनी में रोडवेज का मामला सामने आया है। यहां कार से बाइक टच होने पर एक किशोरी की पीट कर हत्या कर दी गई है। आरोप है कि कार सवार आरोपियों ने किशोर को प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ले जाकर बुरी तरह पीटा। घायल किशोर को अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अडानी पोर्ट्स ने एमएससी ग्रुप की कंपनी मिनरल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को विंझीजम पोर्ट में 49% हिस्सेदारी देने के लिए 1.4 करोड़ डॉलर का समझौता किया है। यह भारत के बंदरगाह क्षेत्र का सबसे बड़ा विदेशी निजी निवेश है। इससे पोर्ट की क्षमता, कार्गो संचालन और भारत की वैश्विक समुद्री व्यापार में स्थिति मजबूत होगी। केरल के गृह मंत्री ने कहा है कि सबरीमाला सोना चोरी मामले की एसआईटी जांच पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की ओर से नई गीदड़ भभकी जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने दिया है। मलिक ने कहा है कि यह पहले ही साफ किया जा चुका है कि जो भी पाकिस्तान के हिस्से का पानी छुएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। गर्मी का ऐसा कहर कि हजारों लोग दम तोड़ चुके हैं। बारिश गायब है। भारत में पारा 4 पार कर चुका है। भारत में पारा 40 पार है। दिमाग झन्ना रहा है। गर्मी इतनी कि शरीर तपने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गर्मी से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज मौसम मुख्य रूप से बादल छाए रहने के साथ गर्म और उमस भरा बना हुआ है, जबकि शाम तक हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। देहरादून में आज हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही है, जिससे उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिलती है। पंजाब में आज मौसम बेहद गर्म और उमस भरा बना हुआ है, लेकिन प्रदेश वासियों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में आज दक्षिण पश्चिम मानसून ने आधिकारिक तौर पर दस्तक दे दी है, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और लू से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में आज दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य के कई और हिस्सों में आगे बढ़ गया है, जिससे प्रदेश के 50 जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।